धर्म शास्त्रों में माता पिता को भगवान नारायण का स्वरूप बताकर उनकी सेवा करने की प्रेरणा दी गई है। माता पिता की आज्ञा का पालन एवं उनकी सेवा करने वालों की सद्गति एवं सुख प्राप्त करने के भी हजारों प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कर्मों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हों तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उस पर निसंदेह भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्रों के लिए माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, वे इस लोक और परलोक में भी श्री नारायण के समान हैं। पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। जो माता पिता का अपमान उत्पीड़न करते हैं उनके विषय में यहाँ तक लिखा है कि जो पापात्मा पुत्र किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा गंभीर रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वो कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता का उत्पीड़न करता है वो पापी बहुत दुख उठाता है। माता पिता की अवहेलना करने वाले पुत्रों के पतन के हजारों प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनका अपमान करना, उत्पीड़न करना घोरतम पाप है। जो स्त्री सास ससुर पुत्रों पुत्रियों की चिंता ना करके उन्हें असहाय घर में छोड़कर तीर्थों में रहकर ये समझती है कि वो पुण्य अर्जित कर रही है, तो वो भ्रम में है। इसी प्रकार पुरुष भी वृद्ध माता पिता तथा परिवार की चिंता ना करके सत्संग के नाम पर नए नए मतावलंबी गुरुओं के चरण दबाते हैं, सेवा करते घूमते रहते हैं। वे पुण्यों की जगह पाप के भागी बनते हैं। धर्म शास्त्रों में गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य पालन करते हुए सात्विक जीवन जीने को ही धर्म बताया गया है। वृद्ध और रोगी माता पिता, सास ससुर आदि घर में अकेले उपेक्षित पड़े भोजन तथा पानी तक के लिए तरस रहे हैं और महिला या पुरुष तीर्थ यात्रा साधु संग से पुण्य अर्जित करने की अपेक्षा करें, यह सर्वथा असंभव है। सर्वोपरि धर्म वृद्ध माता पिता सास ससुर की सेवा ही बताया गया है। अब बात करते हैं श्राद्ध पर। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। माता पिता की सेवा तो जीवन पर्यंत करनी ही चाहिए, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण करना भी नितांत आवश्यक कर्म है। आज के नवयुवक तो श्राद्ध तर्पण को ढकोसला समझने लगे हैं। कुछ लोग जानते हुए भी समय के अभाव एवं विभिन्न परिस्थितियों के बहाने श्राद्ध तर्पण की अवहेलना करते हैं। ऐसे व्यक्ति सचमुच बड़ी भूल कर रहे हैं। पितरों के निमित्त किया हुआ तर्पण भोज्य सामग्री निश्चित ही रूप से उन्हें मिलती है, इसमें किसी तरह की भी शंका नहीं करनी चाहिए। महर्षि व्यास जी कहते हैं, आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च पृच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिताः। मनुष्य के पितर लोग श्राद्ध से तृप्त होकर आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, राज्य एवं अन्य सभी सुख देते हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के पास यदि कुछ भी ना हो तो केवल शाक से ही विधि पूर्वक ही श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले श्राद्ध कुल में कोई क्लेश नहीं मिलता। श्राद्ध ना करने से पितरों के कोप का भाजन बनना पड़ता है। श्राद्ध से पितरों की अपूर्व तृप्ति एवं शांति मिलती है। ये पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं से सिद्ध हो चुका है। और अंत में बस यही कहूंगा कि अपने माता पिता की जीवन पर्यंत सेवा कीजिए। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें